हो गया आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बदलेगा संघर्ष जिसका जारी है। जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन, तंदुरुस्त, ब्यूटीफुल हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल का आईयूपीएससी नामकरण। तो आईयूपीएससी नामकरण तो आप पढ़ चुके हैं, ये स्पेशल अल्कोहल वाली आईयूपीएससी नामकरण है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना होगा और वो यहाँ पर दे दिया गया है। देखिए सूत्र क्या है, सबसे पहले पूर्व लग्न लिखने हैं। पूर्व लग्न क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला। यानी जब आप जनक श्रृंखला चुनेंगे तो उसको ऐसे कार्बन को ब्रैकेट में करेंगे, तो उसके बाहर जो है OH को छोड़कर जो भी रहेगा उसको क्या कहते हैं? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का नाम लिख उख लिए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या भी लिख चुके, इधर एक रहेगा मेथ, दो रहेगा एथ, तीन रहेगा प्रोप, चार रहेगा ब्यूट, पेंट, हेक्स, इसी तरह ये चलता रहेगा। इसके बाद आपको 2 डिग्री अनुलग्न में 3 चीजें याद रखनी है। अगर कार्बन कार्बन के बीच एक बांड आया हो तो एन लिखना है, डबल बांड आया हो इन लिखना है, ट्रिपल बांड आया हो आइन लिखना है, और लास्ट में लगा देना है कि इस पूरे आईपीएससी नामकरण के राजा को, किंग को। और किंग कौन है? ऑल। ठीक, तो जहां भी लास्ट में ऑल मिल जाए समझ लीजिए वो किसका है? अल्कोहल का। ऐसा नहीं लास्ट में लिखा रहे फिनाल वो एरिल अल्कोहल होता है, हो जाता है। तो इतना क्लियर। सूत्र इधर दे दिए गए हैं और हालांकि ये सब तो आपको पता है, जनरल बातें। चलिए रूल क्या होते हैं वो हम देखते हैं। रूल आपके 3 ही रहेंगे। जनक श्रृंखला आपको चुनना है और उसके बाद अंकन करना है, फिर नामकरण। जनक श्रृंखला वो रहेगा जिसमें OH प्रेजेंट रहे। अगर OH नहीं है तो वो जनक श्रृंखला नहीं रहेगा। और OH के साथ साथ आप पहले प्रयास कीजिएगा कितना लंबा से लंबा कार्बन गिने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो देखिए, पहला जनक श्रृंखला चुनना है। तो ये देखिए OH है। अब OH से जो जुड़ा है कार्बन, ये इससे आप क्या करेंगे? जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। ये देखिए यही क्या हो गया आपका जनक श्रृंखला। अब इसके बाहर जो भी है, देखिए CH3 है, OH है, OH को तो छोड़ देंगे, वो तो 1 डिग्री अनुलग्न हो जाएगा। और ये जो CH3 बचा यही है पार्श्व श्रृंखला या पूर्व लग्न। इसमें आ जाइए, देखिए यहां से यहां तक चलेंगे नहीं, क्या करना है? अंकन जनक श्रृंखला यानी जिसमें OH रहे। अब OH किधर है? इसमें वाले में। अच्छा, यहाँ अंकन वाले में आता है कि जिधर से ज्यादा कार्बन मिले वो तुम काउंट करना है। लेकिन देखिए अगर यहाँ से मैं गिनूँ 1 2 3 4 5 6, और अगर यही गिनूँ 1 2 3 4 5, इधर यहाँ 5 ही आ रहा है, तो 5 वाला लेंगे कि 6 वाला? हाँ, 6 वाला नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें OH नहीं आ रहा है। तो इसको इस तरह से आप इसको जनक श्रृंखला मानेंगे, ऐसे इस तरह से। और बाकी जो बाहर बच गया ये क्या हो जाएगा? पूर्व लग्न। ठीक, तो चलिए जरा इधर यूं आप क्या करिए, काउंटिंग करिए। अगर अंकन करते समय देखिए यहाँ पर आया है पहले वाले कार्बन से, ये तो जनक श्रृंखला हो गई। OH इसमें है, चलिए ये जनक श्रृंखला हो गई। ठीक, आ गया आपको। अभी जनक श्रृंखला काउंट करना बता रहा हूँ। इसमें OH ढूंढिए, कहाँ है? ये है OH। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले इधर से आइए, यहाँ देखिए OH है, तो ये देखिए एक बगल में चलिए, 2 कार्बन, 3 कार्बन। अब देखिए यहाँ आने के बाद आपके पास 4 कार्बन हो रहा है, यहाँ जाएंगे तो 5 होगा, लेकिन इधर यहाँ जाएंगे तो 6 7 होगा। तो लंबा से लंबा चुनना है तो ये रहेगा। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप लोग चुनिए जरा, तो कौन सा होगा? देखिए अब यहाँ आप लोग गिनेंगे 1 2 3 4, फिर इसके बाद 5 6, यही गिनेंगे। गलत है। मैंने ये नहीं कहा कि OH के बगलियां वाले कार्बन से ही स्टार्ट करना है। स्टार्ट आप कहीं से भी कीजिए, चाहे जहां से स्टार्ट कीजिए, लंबा से लंबा कार्बन श्रृंखला पाना है। तो ये देखिए इसको मैं ऐसे भी तो स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे लंबा कोई होगा? लीजिए, ये अब अंकन करना अभी बताऊंगा, अभी तो मैं जनक श्रृंखला चुनना बता रहा हूँ। OH भी आ गया, जुड़ा है, और लंबा से लंबा कार्बन भी मिल जा रहा है। इसमें देखिए, बताइए क्या होगा? ठीक उसी की तरह हो जाएगा। ये देखिए या और लीजिए धड़ाक दे, यही क्या हो गया? लंबा से लंबा कार्बन, यानी जनक श्रृंखला। और आगे तो चलिए इसमें देखिए, अच्छा 2 OH आ गए। एक देखिए OH पहले जुड़ गया और एक OH दूसरे पे जुड़ा है। तो हमको क्या करना, हमको दोनों OH को लेना है। तो लीजिए दोनों OH को ले लिए और ये हो गई क्या? जनक श्रृंखला। ठीक, इसमें एक OH 2 OH, यानी दोनों को लेते हुए इस तरह से ऐसे चलेंगे। जनक श्रृंखला देखिए कितना सरल है, जनक श्रृंखला आप भी कर ले रहे हैं। इसमें तो ये 1 2 3 4 जनक श्रृंखला ही है। तो चलिए ये और ये सब टाइप का बताता हूँ। तो कहाँ गया? एकदम पहले आ गया।
तो क्या करना है, सूत्र याद है, पहले पूर्वोल्लंघ कार्बन की संख्या, फिर उसके बाद NE9 जो लिखना रहे, फिर ऑल लगा देना है। तो ये तो था जनक श्रृंखला। अब अंकन कहाँ से करते हैं, तो अंकन करने का नियम, अंकन वहां से करना है जहां से OH नजदीक हो। फिर से सुनिएगा, OH जहां से नजदीक हो, डबल बॉन्ड नजदीक हो, भाड़ में गया, पार्श्व श्रृंखला नजदीक हो, भाड़ में गया। हमको किसको देखना है, किंग यानी OH को, हाइड्रोक्सिल समूह को। तो वो जहां से नजदीक रहे उधर से गिनना है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5, लेकिन गिनेंगे कहाँ से, जहाँ से OH नजदीक हो। तो देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया अंकन। इसमें देखेंगे तो देखिए यहीं से OH नीचे है ना, 1 2 3 4 5, अगर यहीं 2 के बाद इधर यहाँ आते 3 4 ही तक होता, उधर यहाँ 5 तक गया है। आगे वाले में देखिए यहाँ क्या करेंगे, OH यहाँ है, देखिए एक पर OH है और एक पर पार्श्व श्रृंखला है, तो हम किसको ज्यादा महत्व देंगे, किंग को देंगे कि भिखारी उखारी को देंगे, किंग को। तो आइए गिनती गिनिए, 1 2 3 4, कौन आ गया जी, क्या तो कर रहा है, मैं भी IPSC नाम पढ़ूंगा। इसमें देखेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ गए 5, वहां जाते तो 6 तक होता, लेकिन यहाँ देखिए 6 और 7 दोनों हो गया, तो लंबा लंबा मिला है ना। इधर यहाँ देखिए 1 2 3 4, उधर जाते हैं तो 5, और यहाँ गए तो 6 7, ठीक। उसी तरह यहाँ, तो ये आप लोग अपने मन से करिएगा। अब अंकन तो आ गया आप लोगों को, चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे आ गया जी। आई, अब अंकन के बाद आपको नामकरण लिखना है, और नामकरण याद रखिएगा, लिखना है अल्फाबेट के अनुसार। अल्फाबेट, अरे भाड़ में गया अल्फाबेट, नाम आपको ABCD के अनुसार लिखना है, इसके अनुसार ABCD, यानी ABCD में जरा नाम पहले ओकरा नाम आपको पहले लिखल है ना है। चलिए इसी में से देख लेते हैं। तो पूर्वोल्लंघ में कौन बचा है, CH3, का नाम है CH3 का, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, मेथिल, मेथिल। तो देखिए मेथिल को क्या कहते हैं, मेथिल, CH3 को मेथिल कहते हैं। कितने कार्बन पे जुड़ा है, 2 वाले को, पोजीशन सहित लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 2 मेथिल, क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। और कोई बहरे बचा है, ये कोठा के बहरे, हाँ है, OH है, तो किंग है, उसका छोड़ दो, OH यानी एल्कोहल यानी कौआ। टोटल लास्ट में कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट। लो भैया हो गया पेंट, ठीक। और देखिए इसमें आपको सभी जगह सिंगल बॉन्ड है या फिर कहीं डबल दिखाई दे रहा है, नहीं। तो जब भी सिंगल रहेगा तो क्या लिखते थे, या देखो जरा, सिंगल रहने पे N लिखते थे। N लिखने का मतलब जो कार्बन की संख्या है लास्ट वाले में एक खो चुंडी दे के न से नल लिख दो। तो लो एक खो चुंडी दे दिए और न से नल लिख दिए, हो गया 2 डिग्री अनुलग्न। अब 1 डिग्री अनुलग्न में भी तो लिखना है, देखो 1 डिग्री अनुलग्न में क्या लिखना है, ओल, ठीक। तो यही ये OH आया हुआ है, तो यहाँ ओल मतलब आ की मात्रा, ल से लड्डू, लो। अच्छा ये कितने पर जुड़ा है, 1 पर, तो यही 1 लिख दो। अच्छा 1 लिखो या ना लिखो सही है। तो क्या नाम हो जाएगी इसका, 2 मेथिल पेंटेनॉल, या इसे लिख सकते हो पेंटेन 1 ऑल, या इसे क्या लिख सकते हो, 2 मेथिल, अब उसके बाद 5 कार्बन को पेंटेन, फिर यही लिख सकते हो 1 ऑल। तो चाहे जो तुम लोगों को बढ़िया पड़े, तब आप लोगों को जो बढ़िया पड़े वो लिखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं, यहाँ गिनती तो हो गई है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए CH2 CH3, यानी कि दोनों देखेंगे तो कार्बन 2 ठो है, देखिए CH यहाँ C 2 हो गया, यहाँ 2H यहाँ 3H, यानी H 5 हो गया। C2H5 किसका होता है, एथिल का, कितने पे जुड़ा है, 2 वाले पे। तो क्या लिखोगे, 2 एथिल, आप लोग अंग्रेजी हिंदी जिसमें मन करे उसमें लिखिएगा। 2 एथिल के बाद टोटल कार्बन 5, लो लिख दिए 5। अब सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, N, यानी 5 को पेंट कहते हैं, N लगा दिए। अब 1 पर क्या है, ऑल, तो यहीं लिख दिए 1 ऑल, या इसी को क्या लिखेंगे, 2 एथिल पेंटेनॉल। चलो भैया एक बताओ जरा, तो बताओ बताओ। 4 पर क्या है, अल्फाबेट के अनुसार लिखना है, तो 4 पर क्या है, Br यानी ब्रोमो, तो क्या लिख देंगे, 4 ब्रोमो, ये हो गया 4 ब्रोमो। पार्श्व श्रृंखला का नाम पहले लिखना है। अब कार्बन की संख्या, कोई पार्श्व श्रृंखला है नहीं, OH है, वो तो किंग है, तो 4 को क्या कहेंगे, ब्यूट, तो लिख दिए ब्यूट। और तो ब्यूट के बाद सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब यही या तो 1 ऑल लिखो या तो यही ऑल लगा दो, तो ये हो गया 4 ब्रोमो ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत ना दिक्कत। चलो इसका बताते हैं, देखो यहाँ 1 पर Br है और 1 पर OH है, और इधर एक है CH3, ये कितने पे है, 4 पे। CH3 का नाम मेथिल, यम से शुरू होगा, ब्रोमो B से शुरू होगा, तो पहले B लिखोगे, कितने पर है, 1 ब्रोमो, लो लिख दिए 1 ब्रोमो। और फिर ये कितने पर है, 4 पर, तो 4 क्या है, मेथिल,
तो एक ब्रोमो 4 मेथिल, और तो टोटल कितने कार्बन? 7। 7 को कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं? हेप्ट। 6 को हेक्स और 7 को हेप्ट। तो देखो, तो यहाँ जो हेप्ट है इसी में एन लगा दो, सिंगल बॉन्ड आया है, ये हो गया हेप्टेन, और एक पर ऑल आया है तो ये लो हेप्टेनॉल, या फिर हेप्टेन वन ऑल, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ यहाँ देखो, यह सनी राव इंटरेस्टिंग बात आ गया। देखो यहाँ 2 पर ओ एच है, और यहाँ क्या है? 5 पर मेथिल, तो यहाँ लिख देंगे 5 मेथिल, और टोटल कार्बन 7। 7 को क्या कहेंगे? हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो हेप्टेन, और यहीं लिखोगे 2 और फिर लिखोगे ऑल। ठीक, तो दूसरके पे जुड़ा है ना, 1 2, दूसरके पे है ओ एच तो इसलिए लिख दिए 2 ऑल, या इसे आप लिख सकते हैं हेप्टेन, हेप्टेनॉल 2। क्या लिख सकते हैं? हेप्टेनॉल 2। इधर आ जाइए, तो इधर वही हो जाएगा, बस गिनती में क्या आ जाएगा? 1 2, और इधर 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो जाएगा? 6 मेथिल। बोलो भैया क्या हो गया? 6 मेथिल। 8 को क्या कहते हैं? ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है ऑक्टेन, और 3 पर है तो ये लो ऑक्टेनॉल, मतलब ऑक्टेन 3 ऑल। कोई दिक्कत नहीं, इसे लिख सकते हैं ऑक्टेनॉल 3, हाँ लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलो, इसमें देखो जब 2 2 ओ एच आ जाए तो जहां दो कोई भी फंक्शनल ग्रुप या पार्श्व श्रृंखला अगर 2 बार आया तो ऑल लगा देना, और नहीं ऑल नहीं डाई लगा देना। क्या लगा देना? डाई। 3 बार आया ट्राई, 4 बार आया टेट्रा। चलो गिनती करते हैं भैया। 1 2 पर, यहाँ 2 पर है, यहाँ 1 पहले पर है तो इधर गिनो, बाकी सब दुनियादारी गई तेल लेने। 3 4, अब यहाँ जाओगे तो 5 होगा, वहां जाओगे तो 5 6 होगा इधर यहाँ, लेकिन ओ एच को तो लेना है तो लेने चलोगे ना। 6 और नहीं 5 6 और 7, तो अब क्या क्या बाहर है? 4 पे है मेथिल, 4 पे है एथिल, तो लिखोगे 4 एथिल, ई पहले आएगा, फिर लिखोगे 4 मेथिल, यम बाद में आएगा। फिर अब देखो 7 को क्या कहते हैं? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो लो हेप्टेन। अब एक बार 1 पे आया है, एक बार 6 पे आया है, तो यहाँ लिखोगे 1 6, और 2 बार आया है तो लिखोगे डाई, और इधर ऑल। क्या लिखोगे? 4 में एथिल, 4 मेथिल, हेप्टेन, 1 6 डाई ऑल। इधर देखो 2 बार आया है तो 1 2 3 4, 3 पे क्या है? क्लोरो, लो भैया, तो ये है ब्लोरो। क्लोरो ना रे बाबा, क्लोरो। और 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट, लो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन हो गया। 2 बार आया है तो एक बार 1 पर है, एक बार 2 पर है, डाई लिख दो, डाई ऑल। बोलो कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसका देखो, यहाँ ना जहाँ जहाँ लास्ट में किनारा मिलेगा वहाँ कार्बन रहता है, और बीच में जहाँ मुड़ा उड़ा रहेगा वहाँ कार्बन है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ कार्बन है, यहाँ किनारा है तो यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, और यहाँ कार्बन होगा। इसमें देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ मुड़ा है तो यहाँ कार्बन है, यहाँ मुड़ा है तो यहाँ कार्बन है। तो गिनो, अगर मैं यहाँ 1 गिनूँ, यहाँ 2 ही गिनूंगा, लेकिन मैं ऊपर से गिनते हुए अगर आऊँ, यहाँ 1 कर दूँ, यहाँ 2 कर दूँ, यहाँ 3 कर दूँ, तो टोटल कितने? 3। और इधर यहाँ बहरवा निकला है, तो बहरवा जो निकला रहता है ना CH3 रहता है, तो ये कितने पर है? 2 पर, तो लिख दिए 2 मेथिल। क्या लिख देंगे? मेथिल। 3 को क्या कहते हैं? प्रोप, लो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया, और ये ऑल हो जाएगा, और ये कितना? 2 पर है तो प्रोपेनॉल 2, या लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। कोई दिक्कत? इसको ये भी लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो कमेंट करके बताओ, इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये हो गया 2 मेथिल, और यहाँ पर 2 प्रोपेनॉल। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? ओ एच दूसरे पर है, हाँ या ना? कमेंट करो। यहाँ पर देखिए ओ एच यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ तो ओ एच है, तो यहाँ मुड़ा है यानी 1, यहाँ मुड़ा है यानी 2, यहाँ मुड़ा है यानी 3, और यहाँ है यानी 4, तो टोटल कितने कार्बन? 4। अब इसमें कोई पार्श्व श्रृंखला है नहीं तो कार्बन की संख्या लिखेंगे, कोई बात नहीं। 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट, लो लिख दिए ब्यूट। अब देखो डबल बॉन्ड आया है, और देखो कहाँ आया है? 3 और 4 के बीच, तो जिसके भी बीच आए कम वाला नंबर लिखो। 3 और 4 के बीच आया है, 3 कम है तो यहाँ लिख देंगे 3, और यहीं क्या लिख देंगे? इन। लो हो गया। अब इसका भी तो लिखोगे, तो इसका कितने पर है? 1 पे, तो यहाँ लिख दोगे 1 ऑल, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन 1 ऑल। इसका इसे नहीं लिखोगे ब्यूटीन 3 1 ऑल, ठीक? अच्छा ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक? क्या हो जाएगा? ब्यूट 3 इन 1 ऑल।
बोलो इसका बताओ क्या हो जाएगा। गिनती गिनोगे, 1 2 3, अब चाहे जहाँ जाओ 4 ही आएगा, चलो इधर ही गया तो 2 ठो बचा, एक ये, यानी दोनों पे मेथिल होगा, दोनों 3 पे जुड़ा है। तो देखो 3, डाई मेथिल 2 बार है तो डाई मेथिल। और 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, तो लिख दिए सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, OH है तो ऑल यानी ब्यूटेनॉल। यहाँ 1 है, लिखना चाहो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जरा आप लोग क्या करिए, तो Cl है यहाँ Br, इसको आप लोग कमेंट में बताइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा कमेंट में बताइए। और आगे चलते हैं, तो इसको आप लोग देखें ना बढ़िया से, हाँ देख लीजिए, चलिए बताइए। अब इसको देखो, यहाँ है जनक श्रृंखला, लो सुन लिए, यही तो है जनक श्रृंखला। 1 2 का 3 का 4 4 है, और ये देखो पार्श्व श्रृंखला है तो कितने पर है, 2 पर, तो लिख दिए 2 ब्रोमो, हो गया। टोटल कितने कार्बन, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। और अब डबल बॉन्ड आ गया 3 और 4 के बीच, तो यहीं लिख देंगे, यहीं ब्यूट, फिर उसके बाद 3 इन लिख दिए, डबल बॉन्ड आया है। फिर 1 पे है ऑल, लो सारी फसाद की जड़ खत्म। चलो इसका बताओ भाई, देखो यहाँ क्या करोगे, 1 2 3, अगर यहाँ गए तो 4 होगा, वहां गए तो 4 और 5 होगा। लेकिन जब भी कार्बन की ज्यादा संख्या रहे और डबल बॉन्ड रहे तो हमको डबल बॉन्ड को लेना है, कार्बन की ज्यादा संख्या बाहर में गई। तो ये है इसकी जनक श्रृंखला, 1 2 3 4 5, लेकिन गिनती कहाँ से शुरू होगा, OH, किंग तो ये है ना। तो ये देखो कितने पर है, 3 पर, तो 3 है, क्या नाम लिखेंगे, एथिल, 3 एथिल हो गया। कितना है, 5, 5 को क्या कहते हैं, पेंट, ठीक, ये पेंट हो गया सही। और तो डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा कितने पर, 3 और 4 के बीच, यानी 3 इन और 1 ऑल, बोलो कोई दिक्कत ना, चलो भाई लिख लो। और तो इधर देखो, एक तो यहाँ कार्बन मानोगे और एक यहाँ जहाँ ट्रिपल बॉन्ड है 2 कार्बन, एक यहाँ 3 और यहाँ एक 4, यहाँ एक 5, यानी 1 2 3 4 5, पार्श्व श्रृंखला है नहीं तो 5 को क्या कहोगे, पेंट, और 2 और 3 के बाद डबल बॉन्ड, ट्रिपल है यानी आइन लिख दोगे, क्या लिखोगे, आइन, ठीक। 2 बार होता है ट्रिपल बॉन्ड, आइन लिख देते हाँ। और क्या है, 1 पर ऑल है, लो हो गया, यानी पेंट 2 आइन 1 ऑल। चलो बताओ इसका, आप लोग बताओ कमेंट करके, बताओ 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 क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी घबराहट झंझनाट नहीं, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं होमवर्क भी लाया हूँ, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जितना हो सके वो बता दूं और जितने NCERT के हैं सब आपको होमवर्क दे दूं। ये देखिए आप लोगों के लिए बड़का बड़का होमवर्क, आहा रुक जाओ भाई, ये आप लोगों को करके बताना है, ठीक। और ऊपर ही रहो जी, इन सब का आपको IUPAC नाम कमेंट करके बताना रहेगा। और इसके साथ साथ तो कुछ और दे देता हूँ, तो OH और डबल बॉन्ड ये इधर, और इधर डबल बॉन्ड, यहाँ है OH, इसका बताना रहेगा, Cl, यहाँ Br, यहाँ OH, साथ में इन तीनों का और इसका, ये सब आपको कमेंट में करके इन सब का IUPAC नाम बताना है। देखिए IUPAC नाम तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ये कहिए कि विदाउट प्रैक्टिस IUPAC आ जाए, नहीं आएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया से आएगा। और ये फार्मूला तो याद ही रहना चाहिए, जब फार्मूला रास्ता ही नहीं पता रहेगा तो मंजिल तक कटहर पहुँचेंगे तो इस तरह से ये फार्मूला याद कीजिए, नियम आपको जो बताया वो याद ही हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो वीडियो को 2 बार देख लीजिए। और कैसे नहीं आएगा, IUPAC माने का मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और कुछ मतलब मत समझिएगा ठीक। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी से मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, इस वीडियो में अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।